दोस्तों नमस्कार। पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनवी सिंह चैनल तिरंगा पर आप सबका स्वागत है। 38 साल 3 महीना 12 दिन सीमा सुरक्षा बल की सर्विस किया, जिसमें हमें दो चीजें मिली। एक तो बॉर्डर की पवित्र बॉर्डर की पूजा और दूसरे आजीविका ससम्मान। इस दरमियान और इसके बाद रिटायर होने के बाद तमाम चैनलों पर यही सुनता रहता हूं कि आखिर घुसपैठ कैसे होती है। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके अंडर है, तो कैसे तस्करी और घुसपैठ संभव है। एक उदाहरण मैं आप सबके सामने पेश करना चाहूंगा, शायद सटीक समझ में आए। ऐसा हुआ हो तो किसकी गलती। बीओपी रनघाट की आउट बीओपी जीतपुर शाम का रोल कॉल हुआ। रोल कॉल के बाद बॉर्डर ड्यूटी के लिए अपने अपने इलाके में जवान चले गए। जवानों की संख्या एक बिंदु पर, एक स्थान पर 2 की मानी जाती है। तात्पर्य यह कि बॉडी पेयर होना जरूरी है। एक जगह पर 2 सैनिक हमेशा ड्यूटी में रहेंगे। एक पॉइंट की बात जिसमें एक आमिर, कांस्टेबल आमिर और दूसरा कांस्टेबल धनंजय अपनी एरिया में बॉर्डर पर ड्यूटी के लिए पहुंचे। 600 मीटर की एरिया थी। उन्होंने एक जगह कुछ समय खड़ा होकर के सोचा कि 600 मीटर और ये धुंधली रात जिसमें कोहरा पाला सब पड़ रहा हो, अंधेरा जरूरत से ज्यादा हो, कान से 25 मीटर से ज्यादा ना दिखाई दे रहा हो, आंख से 2 फीट, कैसे किया जाए। ड्यूटी तो करनी है, बॉर्डर की पवित्रता को भी बनाए रखना है, कोई आर पार ना हो जाए इसे भी देखना है। दोनों ने तय किया कि 300 मीटर आप देखें और 300 मीटर मैं। दाहिने साइड बिंदु से, बांटे हुए बिंदु से दाहिने साइड 300 मीटर धनंजय ने अपना एरिया कबूल कर लिया और बाएं साइड आमिर ने अपना एरिया कबूल कर लिया। रात 3:13 अर्थात 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद सुबह होने वाला ही था। जरूरत से ज्यादा कोहरा पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसात हो रही हो। ठिठुरन बहुत थी। दोनों सैनिक अपनी अपनी एरिया में ढंग से गश्त लगा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो जाए। अचानक धनंजय के 300 एरिया में जो दाहिने साइड उनको मिला हुआ था, 300 मीटर का भी बिल्कुल दाहिना किनारा, 2 आदमी और एक गाय लेकर के बॉर्डर लाइन पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। धनंजय भागा और चिल्लाया भी कि आमिर मदद करो, हमारे साइड में शायद तस्कर आ गए हैं।
गोरू पार हो रहे हैं। अब आमिर की क्या हिम्मत कि एक साथी आवाज मार रहा हो और दूसरा साथी उसकी मदद के लिए ना पहुंचे। बिल्कुल दाहिने, अर्थात दोनों आदमी 600 मीटर की एरिया को छोड़ करके बिल्कुल दाहिने साइड जा पहुंचे। जो दोनों व्यक्ति तस्कर गोरू को लेकर आए थे, क्षण मात्र के समय वो छोड़ करके और पीछे भाग निकले। लाइट का प्रबंध हमारे पास था, बिजली का प्रबंध हमारे पास था, बॉर्डर रोड पर बिजली जल रही थी, मगर धुंधला इतना था कि 5 कदम बाद कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब आमिर और धनंजय ने सोचा कि तस्कर तो भाग गए, लेकिन गोरू को तो पकड़ लिया जाए। गोरू को पीछे लगे। दोनों गोरू के पीछे लगे ही हैं कि आमिर की एरिया, वह बिंदु जहां से उन्होंने अपने ड्यूटी का बंटवारा किया था, बाएं साइड की एरिया में एक ऐसी आवाज आई जैसे सैकड़ों गोरू पार हो रहे हों। धनंजय थोड़ा फिसल भी चुका था गाय के पीछे भागते हुए। आमिर खान ने बोला कि हमारे एरिया में भी कुछ हरकत हो रही है। धनंजय बोला जल्दी पहुंचो। बिना सेकंड गंवाए जब उस बिंदु जहां से बंटवारा हुआ था, अपनी 300 मीटर की एरिया में आमिर खान पहुंचा और भागने का प्रयास किया तो देखा कि तमाम तस्कर और सैकड़ों गोरू बॉर्डर लाइन पर चढ़ चुके हैं। अब आमिर खान जिसके समझ में और कुछ नहीं सूझा, पोस्ट में फोन हो चुका था, लेकिन पोस्ट 3 किलोमीटर दूर था और ये सारी हरकत 59 सेकंड के अंदर ही सामने घटित हुई थी। आमिर खान ने एक राउंड फायर कर दिया। एक राउंड फायर करने पर जिस तरह से राइफल वो आगे किए थे, राइफल कंधे से क्लोज ही कर रहे थे कि अचानक उधर से दाव फेंक करके एक तस्कर ने मार दिया। दाव आकर के, अच्छा हुआ कि राइफल उस समय आगे ही थी, राइफल के बट में लगी। राइफल का बट कट का निशान हो गया। इतने ही सेकंड में तस्कर भाग लिए। आधे गोरू पार हो गए और आधे गोरू मौके पर इधर उधर भागने लगे। अब आप सोचें, कार्रवाई सारी हो गई, गोरू 100 में से 50 पार भी हो गए। तस्करों ने जवान को घायल भी कर दिया। दोनों जवान जी जान से रात भर ड्यूटी किए। दोनों जवान जी जान से तस्करी को रोकने का प्रयास किया और उसके बावजूद 50 गोरू भी पार हो गए, तस्कर भी भाग गए और तस्कर द्वारा फेंका हुआ दाव आमिर खान की राइफल को भी कट कर दिया। वहीं पर उनका हल्का मनोबल डाउन भी हो गया। दूसरा राउंड फायर करते तब तक बीओपी कमांडर जीतपुर मौके पर पहुंच चुके थे और भाग दौड़ करके अन्य गोरुओं को पकड़ा। एफआईआर किया गया। बाद में जो हुआ वो हुआ, लेकिन इस समय क्या जवान की कोई गलती थी? क्या बीओपी कमांडर की कोई गलती थी? क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कोई गलती थी?
क्या गृह मंत्री अमित शाह जी की कोई गलती थी? मगर हुआ क्या? इस तरह से हो सकता है क्या? इस तरह से स्मगलिंग और घुसपैठियापन हो सकता है? खूब रोका जाए, खूब प्रयास किया जाए, जी जान लगाया जाए, रात भर जगा जाए, फिर भी ऐसी घटना घट सकती है? हमारी तरफ से सैकड़ों आदमी तस्कर और घुसपैठिए के दाव से घायल हुए हैं। हमारी जानकारी में कोई किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ा। फिर भी इस तरह का हो सकता है कि हुआ हो। यह घटी हुई घटना नहीं है, एक बनाई हुई घटना है। अगर ऐसा हो सकता है तो यूट्यूब चैनल पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनवी सिंह तिरंगा सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए कमेंट में लिखें कि ऐसा हो सकता है या ऐसी कहानी बनाई हुई है। अगर बनाई हुई कहानी है तब भी, और हो सकता है तब भी, परिश्रम मेहनत से सीमा सुरक्षा बल अपना काम कर रही है। गृह मंत्रालय का ऑर्डर कहीं गलत नहीं है कि आप बॉर्डर की पवित्रता का हनन होने दें। न बीएसएफ की गलती है, न गृह मंत्रालय की गलती है, होनी होकर रहती है। हो सकता है, ऐसा हो सकता हो। बनाई हुई कहानी पर आप कमेंट करके देशवासियों, हमारे वह सैनिक जो हमारे साथ सर्विस किए, वह सैनिक जो हमारे साथ सर्विस करते हुए 30 साल और आगे सर्विस करेंगे, कमेंट करके बताएं। इसकी आशा मैं रखता रहूँगा। आशावान आपका। नमस्कार।